प्रारूपण को किस प्रकार बनाया जाता है, प्रारूपण का स्वरूप क्या है। हम यहाँ पर प्रारूपण के प्रकार को समझेंगे। तो प्रारूपण के दो प्रकार होते हैं, प्रारंभिक प्रारूपण और उच्चतर प्रारूपण या उन्नत प्रारूपण। ठीक है, प्रारंभिक प्रारूपण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र आते हैं। अब आप ये कहेंगे कि औपचारिक पत्र क्या, अनौपचारिक पत्र क्या। तो औपचारिक बहुत सारे पत्र जो शासकीय कार्यालयीन कार्यों में उपयोग में लाते हैं, और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक कार्य में जब हम किसी पत्र का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि हमने अपने मित्र को पत्र लिखा, माता पिता को पत्र लिखा, वो अनौपचारिक पत्र कहलाएंगे। इसके अलावा हमारे जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं हमारे घर में, जैसे कि विवाह उत्सव हुआ, विवाह होना, गृह प्रवेश होना, जन्मदिन होना, उसमें जो जितने भी पत्र लिखे जाते हैं, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र, क्या किसी समारोह के लिए जो निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र पढ़े जाते हैं, वो सारे जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, जैसे आवेदन, निमंत्रण, कार्यक्रम आयोजन, प्रस्थानकन, ये अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र, इन दोनों में ये सब होता है। आदेश, निर्देश, सूचना पत्र, अधिसूचना पत्र, ये कौन से पत्र है, औपचारिक पत्र है, जो कि कायम है अपने शासकीय और कार्यालयीन प्रक्रिया। और ये जो उच्चतर प्रारूपण है, ये क्या होता है, विशिष्ट प्रयोजन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, ये जो होता है ये होता है उच्चतर प्रारूपण। ठीक है, प्रारूपण की विशेषता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्रमबद्धता। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हमने प्रारूपण के जो भाग पढ़े थे और प्रारूपण का हमने शुरू में उसके भाग के बाद उसको कितने भागों में बांटा था, ये भी अभी मैंने आपको बताया था। तो ये क्रमबद्धता मतलब ये पहले भाग से पांचवें भाग तक या शीर्षक से लेकर लघु हस्ताक्षर तक पूरा उसी क्रम में लिखना चाहिए, उसी क्रम में बनाना चाहिए। दूसरा औपचारिकता। औपचारिकता का अर्थ है कि इसकी जो भाषा रहती है वो औपचारिक होती है। कैसी भाषा होती है, औपचारिक। जो सरकारी भाषा होती है, कार्यालयीन भाषा होती है, जिसको आपने किसी पत्र के माध्यम से, अभी मैंने आपको पूर्व स्लाइड में बताया था किस प्रकार से कार्यालयीन पत्र बना है। उसमें कैसी बात होती है, मुहावरेदार, जो हिंदी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, कठिन हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, जो बात कह रही है वो सीधी की जाती, घुमा फिरा के नहीं की जाती। तो ये औपचारिकता। विषय के अनुरूप, मतलब जिस उद्देश्य के लिए वो पत्र बनाया गया, जो विषय है उसके अनुरूप उस पत्र का पूरा मसौदा तैयार होना चाहिए, पूर्णता होना चाहिए। मतलब पूर्णता मतलब जिस उद्देश्य के लिए हमने कहा वो बातों का पूरा उल्लेख उसमें होना चाहिए। तथ्यपरकता मतलब कि हमने जो जानकारी उस पत्र के माध्यम से दी है तो वो तथ्य हो, तथ्यपरकता हो, उसमें मतलब सही हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं हो जो घुमा फिरा के बोली जाए हो या जो सत्य ना हो, ऐसी बात। भाषा शैली कैसी होना चाहिए, बिल्कुल सटीक भाषा शैली और सहज भाषा शैली, जिसमें वो जो कार्यालयीन पत्र लिखा जाता है वो भाषा शैली। ये जो हम दैनिक बोलचाल की भाषा शैली जो हम उपयोग में लाते हैं वो भाषा शैली नहीं होना चाहिए, कोई साहित्यिक भाषा शैली नहीं आएगी, मुहावरेदार भाषा का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। समग्रता मतलब उस प्रारूप का जो उद्देश्य है उससे संबंधित सारी बातों की जानकारी के साथ उद्देश्य पूर्ण हो, उन सारी बातों का उल्लेख हो। और निश्चितता मतलब हमने जो जानकारी दी हो बिल्कुल सही है, हम निश्चित हैं। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी घुमा फिरा के अधिकारी को जानकारी प्रदान कर दी है या जिसको हम पत्र दे रहे हैं उसको जानकारी प्रदान, निश्चितता होनी चाहिए। यहाँ पर हमने प्रारूपण के बारे में समझा। प्रारूपण का सीधा अर्थ क्या है, मैंने जैसे बताया कि प्रारूपण जो प्रक्रिया है, प्रारूपण बनाने की जो प्रक्रिया है वो सीधे सीधे किसी कार्यालयीन कार्यों में जो पत्रों का आवक जावक होता है तो पत्रों के जवाब देने के पहले उस पत्र का जो मसौदा तैयार किया जाता है वो प्रारूपण से सीधा संबंधित है। ठीक है, अब टिप्पण का अर्थ क्या हुआ, तो टिप्पण का शाब्दिक अर्थ है सुझाव, और अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, नोटिक शब्द से ये टिप्पण शब्द आया है, उसका समानार्थी है। और टिप्पण लेखन जो शासकीय कार्यालय में कार्य प्रणाली की व्यवस्था है और यह कार्यालय के दैनिक कार्यों का एक हिस्सा है। देखिए, जब भी किसी शासकीय कार्यालय में कोई पत्र आता है तो वो पत्र, ये जो टिप्पण है प्रारूपण के पहले की प्रक्रिया है। कैसे, जैसे कि कोई शासकीय कार्यालय है, आप अभी गए जिलाधीश महोदय के पास, है ना, अपना कोई आवेदन पत्र लेकर, जैसे कि आपको अपना कोई शासकीय कार्य चाहिए, सेवा में जाना है, शासकीय सेवा में,
नौकरी पाना है, स्वास्थ्य संबंध लाभ देना है, बीमा का लाभ देना है, या मान लो कि आप नगर पालिका की कोई सुविधा लेना चाहते हैं, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, तो आप क्या करोगे, वहां के जो अधिकारी है उनके नाम पर अपना आवेदन पत्र बनाओगे। आपने आवेदन पत्र दे दिया, संबंधित विभाग में चला गया, ठीक है, संबंधित विभाग में गया तो सीधे कोई वहां का जो अधिकारी है उसको देखकर उस पर आदेश निर्देश जारी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, उसको संबंधित जो लिपिक है उसको उसकी ओर भेज देते हैं। संबंधित लिपिक क्या करता है, एक नोशीट बनाता है। नोशीट का एक अलग प्रारूप होता है, उस नोशीट पर आपके द्वारा दिए गए पत्र का विवरण लिखा होता है और उस विवरण पर वह अपने अधिकारी से उनका मत मांगता है कि ये पत्र इस व्यक्ति से प्राप्त हुआ है और इसका क्या निराकरण किया जाना है, इस प्रकरण का क्या निराकरण किया जाना है। तब वो जो पत्र है नोशीट पर, वो पत्र अधिकारी के पास जाता है और अधिकारी उसको पढ़ते हैं और फिर उस पर टिप्पण लिखते हैं। टिप्पण का अर्थ वही होता है, उस पर टिप्पण लिखते हैं तो वो या तो उस जो आवेदन किया है उससे संबंधित नियम मांगेंगे कि अच्छा इसका ये निराकरण किया जाना है तो क्या इससे संबंधित कोई नियम है। फिर वो बाबू के पास वापस से वो नोशीट आ जाती है और फिर वो लिखता है कि हाँ इससे संबंधित ये नियम है। ऐसे करके ये टिप्पण जो है ये कार्रवाई की जाती है। तो ये टिप्पण का अर्थ तो आप समझ गए। अब टिप्पण लेखन की पद्धति क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो सबसे पहले गारेलिन पत्रावली का उपयोग, जो नोशीट की मैं बात करी ना वही। उसके बाद संक्षिप्त और स्पष्ट, मतलब वो जो पत्र आया है उसका संक्षिप्त ब्यौरा उस नोशीट पे लिखा जाता है कि ये इनसे पत्र प्राप्त हुआ, इतनी तारीख को प्राप्त हुआ और इसका क्या प्रकरण है, वो उसकी डिटेल जो है नोशीट पर लिख देता है। कौन, संबंधित लिपिक। भाषा सरल और अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब वो जो लिख रहा है तो वो ऐसी होना चाहिए भाषा कि जो अधिकारी है वो समझ में आए कि ये प्रकरण क्या है और इसका निराकरण कैसे किया जाना, ये समझ में आए। संदर्भ सहित तथ्यों की व्याख्या, मतलब कि जो उसने प्रकरण प्रेषित किया उससे संदर्भ में क्या तथ्य है, मतलब इसका निराकरण कैसे किया जाना है, इसका भी उल्लेख वो करता है। पूर्व के आदेश और निर्देशों का उल्लेख, अलग अलग विषय पत्रों के लिए अलग अलग टिप्पणी लिखी जाती है। मतलब जैसे अभी मैंने बताया अलग अलग प्रकार के आवेदन पत्र होते हैं। जैसे मैंने बताया अगर आप नगर निगम में जाएंगे तो बिजली कनेक्शन या पानी कनेक्शन के लिए आवेदन लिखेंगे, कलेक्टर के पास और कोई समस्या लेकर जाएंगे तो हर एक विषय के लिए अलग अलग प्रकार का टिप्पण, मतलब उसी से संबंधित लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो उल्लेख किया गया उसका अर्थ ये है। अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ में। जैसे पहले पैराग्राफ में उसने जिसने प्रकरण दिया है, जिसका प्रकरण है, जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया उसका पूरा वहां पर विवरण दिया जाता पहले पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में ये बताया जाता कि इसने आवेदन दिया क्यों है ना। और फिर तीसरे पैराग्राफ में उससे संबंधित नियम बताए जाते हैं कि इनने आवेदन दिया, इसका निराकरण इस नियम से हो सकता है, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ रहता है उसमें वो लिपिक जो है संबंधित अधिकारी से ये बोलता है क्या इसका नियम ये है तो क्या इसको स्वीकृत किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये वो अधिकारी से क्या करता है, उससे निर्देश प्राप्त करने के लिए, स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वह नीचे वाले पैराग्राफ में विवरण देता है। तथ्यपरक आंकड़ों का समावेश, निष्कर्ष की स्पष्टता, अन्य पुरुष का प्रयोग और हस्ताक्षर। इसका अर्थ यह हुआ कि तथ्यपरक आंकड़े मतलब सही जानकारी उसमें देनी चाहिए। तो इस प्रकार से टिप्पण लेखन का कार्य किया जाता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम इससे आगे का पढ़ेंगे।